दरअसल मेन मुद्दों को तो जो है छुपाया जा रहा है कि भाई जिन्होंने कभी नहीं दिया चंदा, रेड पड़ने के बाद दिया, और फिर रेड पड़ी फिर दिया, और कई लाइसेंस ले गए। कई तो कंपनीज ऐसी हैं जिनके पास कोई प्रॉफिट भी नहीं है, फिर भी जो है वो दिए जा रहे हैं। क्या मेरा यही गुनाह है? असली मामला तो जो है आप पिए जा रहे हैं और जो है बेकार की बात करे जा रहे हो। और अब तारीफ करवाते हो जी, राम मंदिर बना दिया है, 3 तलाक हो गया जी, वो 370। हमें क्या मिला, आम आदमी को क्या मिला? आप ये बताओ ना, बच्चे नौकरी कहाँ पाएंगे, कहाँ से जो है उनको रोज़गार मिलेगा? सबसे बड़ा मुद्दा तो रोज़गार का है। बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, 40-42% है जो यंग उनके बीच में। और अदरवाइज ऑल्सो आप देखिए ना किस मुद्दे पर हम लोग, कल वो हैप्पीनेस इंडेक्स आ रहा था उसमें भी 142 है शायद, और जो है वो दूसरे इंडेक्स आ रहे थे पॉवर्टी पर कैपिटा इनकम, उसमें भी हम वहाँ हैं। तो आखिर वो कहाँ है वो खुशहाली जो हमारा नाम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे लोग कह रहे हैं जी बहुत बढ़ गया बढ़ गया? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा कहीं भी। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? मैंने बताइए क्या कर लेंगे? कि हमें एज इंडियन जो है दुनिया में इज्जत मिल रही होगी, आई डाउट। तो जो लोग कहते हैं कि डंका बज रहा है, आपको क्यों लग रहा है? दुनिया में देख रहे हैं अभी इलेक्शन हुआ नहीं और दुनिया के तमाम मुल्कों से मोदी जी को इलेक्शन के बाद का इनविटेशन आ रहा है। सर वो बात सही है, ये जो है ट्रम्प ने कहा है कि जो है मोदी जी तीसरी बार आ रहे हैं, और अगर धर्म का नाम लेके वो आ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं आ सकता? वो मेरे दिल में बहुत दर्द है। आगे कंजर्वेटिव्स को जो है इकट्ठा करने में लग रहे हैं, तो सारी राइटिस्ट पावर जो है ना वो इस टाइम जो है लोगों को बेवकूफ़ बुला के वोट जो है खींचना चाहती है। वो एक बात बताइए, डेमोक्रेसी में जिसको वोट मिलेगा, जो चुनाव के जरिए चुनाव जीतेगा, उस जनता चुन रही ना सर। वो देखिए आपकी बात, 3 चुनाव हुए, आपने देखा बहुत सारे लोग, मैं खुद गया था, मैं बार बार कहता हूँ, मध्य प्रदेश में मैं गया, मुझे दिखा कुछ और, लेकिन रिजल्ट आया और इतनी थंपिंग मेजॉरिटी। तो जनता जिसका साथ दे रही है, जो चुनाव जीत रहा है, तो उसको आप कैसे कह सकते हैं? देखिए कुछ होने वाला खेल खत्म। मेरे को तो जो है स्वर्ग जो है ना इसी जमीन पे चाहिए, मरने के बाद नहीं चाहिए। अगर मेरे को राम जी जो है मंदिर का दर्शन करके ऊपर स्वर्ग देंगे तो मैं केवल उसको स्वीकार करूंगा। स्वर्ग तो मेरा यही होना चाहिए। जेब में पैसा नहीं है, कैसा स्वर्ग है? भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, ले ले अपनी कंठी ले ले अपनी माला। सीधी सी बात है सर, और उसके बगैर तो कुछ होता नहीं है। तो वो आप दे नहीं रहे हैं, तो आप मुझे मेरा मन बहलाई जाइए कि जो है जी मंदिर बन गया जी, धारा 370, हमारा उसे क्या लेना देना है? हम तो आम आदमी हैं। क्या मेरा यही गुनाह है? भी देश के नागरिक हैं, आपको नहीं होना चाहिए कि 370 इसी देश में एक राज्य को अलग स्टेटस दिया जा रहा है, एक ही राज्य में 2 विधान 2 निशान? तो आप देखिए मेरी बात सुनिए, ये मेरे दोस्त है ना, ये बहुत खुश हो रहे थे, मैं भी बहुत खुश हो रहा था कि यार अब जो है हमें प्लॉट मिलेगा वहाँ खरीद लेंगे। क्यों बताइए, हम खरीद सकते हैं वहाँ? जिन जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं वो अपनी इंडस्ट्री लगा रहे हैं। आज कश्मीर में कौन प्लॉट खरीद? जम्मू वाले तो खरीदते नहीं, 6 महीना वहाँ इतनी वही तो ना, देखो ना वो जो लोग बेचारे ब्राह्मण हैं जिनको मार के जो है, पहले तो ये था कि वो वहाँ से भागते थे तो जो है उनको तनख्वाह मिलती थी। अब वो ऑर्डर कर रखा है नो वर्क नो पे। इसका मतलब फोर्सफुली आप वहाँ रहिए, आप रहोगे तो वहाँ जो है वो जो है आतंकवादी उनको नहीं रहने देंगे। तो आप बताइए न्याय कहाँ पर है? ये क्या चीज़? ये आतंकवाद आप ख़त्म करा रहे थे, आपने कहा नोटबंदी हम कर देंगे तो आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा। आपके आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर। धारा 370 हटा देंगे तो आतंकवाद खत्म होगा, वो तो नहीं खत्म हुआ। आप दोनों दोस्त हैं? हाँ जी, हाँ जी। और दोनों बीजेपी विरोधी हैं? कई बार तो हमें 2 दोस्त मिलते हैं तो 2 तरफ के होते हैं, लेकिन आज ऐसे दोस्त मिले जो दोनों एक ही तरफ के। क्यों भाई, आपको ये नहीं लगता कि पिछले 10 साल में इस सरकार में करप्शन का कोई बड़ा मामला नहीं आया? आपको लगता नहीं पिछले 10 साल में, पुलवामा को छोड़ दे तो पहले जैसे इस कनाट प्लेस में या दूसरी जगहों पर आतंकी हमले या असुरक्षा की भावना लोगों में रहती थी? आपको नहीं लगता कि देश की इकॉनमी, जैसा मोदी जी कहते हैं, वो अगली बार तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कर देंगे? आपको नहीं लगता कि राष्ट्रवाद और इसकी भावना प्रबल हुई है? आपको नहीं लगता कि सुचिता राजनीति में आई है और एक इकबाल की सरकार बनी है? अभी मजा आएगा।
ऐसा है ये सारा जो है झूठ का पुलंदा है, झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। आप क्लियर कर रहे हैं जी, ये तो बहुत वो क्या नाम है उसका, अजीत पवार जो है वो आप कह रहे हैं कि इतने 1000 करोड़ खा गया। अब वो खा गया, वो वहां जाते ही जो है धुल गया। उधर था, कैसी चीज सुचिता है जब तक अजीत पवार उधर थे। हाँ, और वो जब तक उधर थे ना तो वो उनके खिलाफ ईडी वीडी सब कुछ जो है यूज किया, और या उनके लिए वो बतला रहे थे जी ये तो इतने गंदे आदमी है, और जैसे ही जो है वो उधर पार्टी चले गए तो सब कुछ काहे की सुचिता आप बात कर रहे हैं, कौन सी सुचिता? ये तो देखो मेरी बात सुनो, सत्ता परिवर्तन होती है तो तब पता चलता है कौन क्या है। अभी इनके रहते हुए तो नहीं पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? ये पुलिस वाला जो है वो डंडा लेके चलता है, हमारी हिम्मत नहीं, आपके सामने तो बोल देते हैं, बाहर बोल के दिखाए ना आप। कंट्रोल को समझ आ चुकी है कि ये अकेले नहीं लड़ सकते। ये तो पूरे देश को समझ में आ गया, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को समझ आ गया कि हम अकेले नहीं लड़ पाएंगे। नहीं लड़ सकते। आप जहाँ जहाँ ये इकट्ठे होकर लड़ेंगे तो कुछ जो है चुनौती देंगे, अगर यही बटे रहेंगे आपस में तो ये कैसे लड़ पाएंगे? और दिल्ली की मुझे नहीं लगता कि कोई भी तो आपस में Our aim is to create jobs for more than a billion young. ये लड़े तो ठीक है, आम आदमी पार्टी पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ लड़े ठीक है, दिल्ली में मोदी जी के नाम पर एक साथ हो जाए वो ठीक है, कम्युनिस्ट और कांग्रेस केरल में लड़े आमने सामने वो ठीक है, किसी और स्टेट में साथ हो जाए वो ठीक है। हर स्टेट का माहौल अलग अलग है। केरल में कुछ और लोग हैं, और वेस्ट बंगाल में कुछ और हैं, और दिल्ली में कुछ और लोग हैं। दिल्ली का तबका तो जो है ज़्यादातर पढ़ा लिखा है। आप देख रहे हो इन लोगों को, ये आप जो है सारे इंडिया में घूमते हो, ये ऐसी शक्लें मिलेंगी आपको देखने के लिए। ये आली रे अंधे है क्या हम लोग, देख रहे हैं ना। तो इस वीडियो को देखने के बाद यही लग रहा है कि अंकल जी जो है बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और उनका कहना बिल्कुल सही है, बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि इनको सब जानकारी है और ये गोदी मीडिया को शायद नहीं देखते होंगे, इसी कारण इनको सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा है कि जो है राम मंदिर बनने से जो है गरीब जनता का क्या फ़ायदा, उससे क्या उनको रोज़गार मिलेगा, क्या उनको नौकरियां मिल जाएगी, क्या उसके बनने से महंगाई कम हो जाएगी, या बेरोज़गारी घटेगी। तो इनका कहना बिल्कुल सही है, सवाल उठाना इस पर। तो इसी तरह से सवाल अगर हर जो है नागरिक अगर उठाएगा तो क्यों नहीं सरकार को जनता के प्रति जो है काम करना पड़ेगा। इसीलिए जो है सरकार चाहती है कि जो कि हर रैलियों में वो अपने रैलियों में चाहती है कि हम इस मुद्दे पे बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बात करेंगे तो इस पे तो वोट मिलता नहीं है। तो सबसे पहले जो है अपने चुनाव के रैलियों में जो है मोदी जी सबसे ज़्यादा हिंदुओं पे बात करते हैं कि हिंदू एक हो जाइए, हिंदू वो हो जाइए, नहीं तो आपको ऐसा हो जाएगा, तो आपको वैसा हो जाएगा। तो हर जो है चुनाव की रैली में हिंदुओं को इकट्ठा करने की बात करते हैं, क्योंकि उनको रोज़गार देने की बात तो नहीं करते हैं। जो पहले 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किए थे उस पर तो वो भूल चुके हैं कि उस पर नौकरी की बात करें, कितनी नौकरियां दिए हैं, तो उस पर ना बात करके नोटबंदी जो किए थे उस पर भी मोदी जी अब बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो सब जो है फ्लॉप इनका हो गया। तो ऐसे ही जो है सरकार चाहती है कि हम इस मुद्दे पर बात बिल्कुल नहीं करेंगे, हम इधर उधर की बात करके और निकल जाएंगे और वोट भी ले लेंगे। तो आज की वीडियो कैसे लगी आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके।